Assalamualaikum dear students, my name is Zahid Ahmed and you are watching Zahid Medical Series। तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया है जो कि है किंगडम मोनरा। और इसको हम क्या कहते हैं, किंगडम मोनरा को एक और नाम भी हमने दिया हुआ है किंगडम प्रोकैरियोटी। किंगडम प्रोकैरियोटी, इसको किंगडम प्रोकैरियोटी भी कहते हैं। किंगडम मोनरा जो था हमें पता है, इसको नाम दिया था 1969 के अंदर। रॉबर्ट विटेकर ने क्या किया था, रॉबर्ट विटेकर ने 1969 के अंदर इस किंगडम को नाम दिया था। क्या नाम दिया था? उसने किंगडम मोनरा का नाम दिया था। लेकिन 19 हमें पता है बाद में जो था इसको चेंज किया था कार्लिन श्वार्ट्ज ने। उन्होंने क्या किया था 1988 के अंदर, कार्लिन श्वार्ट्ज ने भी इसको चेंज किया था। और इसके अलावा लाइन मार्गोलिस एक और नाम था साइंटिस्ट जिसका नाम था लाइन मार्गोलिस। इन्होंने क्या किया था 1988 के अंदर किंगडम मोनरा का नाम चेंज करके किंगडम प्रोकैरियोटी रखा था। तो स्टूडेंट्स आज हम इसी किंगडम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, किंगडम मोनरा के बारे में, या किंगडम जिसको प्रोकैरियोटी भी कहते हैं। स्टूडेंट किंगडम प्रोकैरियोटी असल में किस से रिलेटेड है, इसमें हम स्टडी करने वाले हैं बैक्टीरिया को। किसको स्टडी करेंगे? इसमें हम बैक्टीरिया को स्टडी करेंगे, या हमारे पास होते हैं साइनोबैक्टीरिया, या कौन से होंगे बोला, साइनोबैक्टीरिया। ये दो ही हमारे पास ऑर्गेनिज्म स्टडी करते हैं हम किंगडम ये प्रोकैरियोटी के अंदर। एक है कि बैक्टीरिया और दूसरे होते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोला, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि अगर हम स्टडी करते हैं वायरस की तो स्टडी ऑफ वायरस क्या कहलाती थी, वायरोलॉजी। इसी तरह अगर हम बैक्टीरिया को स्टडी करेंगे तो इसको कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहते हैं बोला, बैक्टीरियोलॉजी। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज़ कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। तो स्टूडेंट्स बैक्टीरिया जो था इनको हमारे पास दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास होता है यू बैक्टीरिया, एक हमारे पास है यू बैक्टीरिया, एक हमारे पास आते हैं यू बैक्टीरिया, जबकि दूसरे जो हमारे पास होते हैं इनको हम कहते हैं आर्क्यू बैक्टीरिया। स्टूडेंट सबसे पहले जो हमारे पास हमें पता है जब लाइफ स्टार्ट हुई तो सबसे पहले कौन से ऑर्गेनिज्म बने थे, हमारे पास बैक्टीरिया ही बने थे। तो स्टूडेंट्स जो सबसे पहले हमारे पास बैक्टीरिया बने थे वो कौन से थे, आर्क्यू बैक्टीरिया। मतलब इस अर्थ पे लाइफ स्टार्ट किसने करवाई थी, आर्क्यू बैक्टीरिया ने। इनको एंशिएंट बैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं भला, एंशिएंट बैक्टीरिया भी कहते हैं। एंशिएंट बैक्टीरिया जो कि हमारी लाइफ का सबब बने थे अर्थ पे। इसके अलावा हमारे पास दूसरे क्या हैं, यू बैक्टीरिया। स्टूडेंट्स वर्ड्स यू का मतलब होता है ट्रू। हमारे पास ये कौन से बैक्टीरिया हैं, ट्रू बैक्टीरिया हैं जो हमें आज देखने को मिलते हैं। और सबसे पहले जो बैक्टीरिया बने थे वो कौन से थे, आर्क्यू बैक्टीरिया थे। स्टूडेंट अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि बैक्टीरिया किस तरह डिस्कवर हुए थे, बैक्टीरिया की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो स्टूडेंट्स बैक्टीरिया को जिस शख्स ने डिस्कवर किया था उसका नाम था हमारे पास एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक। क्या नाम है उसका, एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक। स्टूडेंट्स एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक जो है हमारे पास ये कहलाता है, आप कह सकते हैं कि डिस्कवरर ऑफ द बैक्टीरिया। इसने 1673 के अंदर क्या किया था, बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था माइक्रोस्कोप की मदद से। किसकी मदद से इसने डिस्कवर किया था, माइक्रोस्कोप की मदद से इसने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। और जब इसने माइक्रोस्कोप की मदद से बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था तो इसने क्या देखा, इसने देखा कि बैक्टीरिया जो हैं वो सिंगल सेल होते हैं। कैसे होते हैं भला, सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स होते हैं। क्या होते हैं भला, सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स होते हैं। और इन्हीं को उसने नाम दिया था एनिमलक्यूल्स। क्या नाम दिया भला, एनिमलक्यूल्स कहा।
ये एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने बैक्टीरिया को क्या नाम दिया था? एनिमलक्यूल्स। स्टूडेंट्स, एनिमलक्यूल जो है ये असल में वर्ड्स निकला है लेटिन लैंग्वेज से। किस ज़ुबान से निकला है भला? लेटिन लैंग्वेज से निकला है। कौन सी लेटिन लैंग्वेज? एनिमलक्यूलम। क्या वर्ड असल में है? एनिमलक्यूलम। ये असल में स्टूडेंट्स वर्ड्स है एनिमलक्यूलम। और एनिमलक्यूलम का मतलब होता है टिनी एनिमल। टिनी एनिमल या टिनी ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले जब इसको देखा एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने, तो उसने देखा कि ये बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हम माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख सकते थे। इसलिए इसने इसको क्या नाम दिया? एनिमलक्यूल्स, मतलब टिनी ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट्स, मज़ीद जो था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंफर्म किया, मज़ीद डिस्कवर किया, वो जिस शख्स ने डिस्कवर किया उसका नाम था लुईस पास्चर। मतलब बाद में मज़ीद जो बैक्टीरिया को डिस्कवर किया वो कौन सा था साइंटिस्ट? लुईस पास्चर। और स्टूडेंट्स, लुईस पास्चर को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं भला? फादर ऑफ बैक्टीरिया। फादर ऑफ बैक्टीरिया भी आप कहते हैं। जिस तरह हमने वायरसेस के बारे में कहा था कि फादर ऑफ वायरसेस कौन है भला? बिजरनिक। हमारे पास फादर ऑफ वायरसेस था बिजरनिक। इसी तरह हमारे पास फादर ऑफ बैक्टीरिया कौन है? लुईस पास्चर। स्टूडेंट, लुईस पास्चर ने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था 3 तरह की डिसीज़ में। एक हमारे पास जो उसने डिसीज़ देखी वो थी एंथ्रैक्स। एक एंथ्रैक्स थी हमारे पास एक। स्टूडेंट्स, एक डिसीज़ कौन सी थी? एंथ्रैक्स। इसके अलावा एक डिसीज़ थी फाउल कोलरा। एक क्या डिसीज़ थी? फाउल कोलरा। और इसके अलावा थर्ड जो डिसीज़ थी उसको कहते थे रेबीज़। क्या है भला? रेबीज़। तो स्टूडेंट्स, इन 3 डिसीज़ हमारे पास ये उसने देखा कि हमारे पास क्या है, इन 3 डिसीज़ की मदद से उसने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। मतलब हमारे पास इन तीनों डिसीज़ के बारे में उसने क्या किया था? इन 3 डिसीज़ के बारे में उसने वैक्सीन बनाई थी। क्या किया था उसने? वैक्सीन बनाई थी। इन तीनों डिसीज़ के बारे में हमारे पास क्या था? लुईस पास्चर ने वैक्सीन बनाई थी। और फिर उसने क्या किया? उसने कंफर्म किया था कि बैक्टीरिया नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और वो क्या हैं? हमारे पास पैथोजेंस होते हैं जो कि डिसीज़ काज कर सकते हैं बॉडी के अंदर।